अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इधर ऐनक नहीं लगी हुई, ऐनक थोड़ी सी रिपेयर के लिए मैंने भेजी है। बहुत शुक्रिया जी। चैनल पे आप इनपुट भी दे रहे हैं, लेकिन मैथ्स रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी उसका इम्पैक्ट जो है बहुत पड़ रहा है। आवाज़ तो मैंने निकालते रहना है, बात मैंने करती रहनी है हक और सच की, पीछे तो हमने हटना नहीं है और मुनाफ़कत हमें आती नहीं है। जो सच है वो हम बताते रहेंगे। आज दो तीन प्रोग्राम ज़रा लेट हो गया, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। उसका गला काफ़ी इम्प्रूव है लेकिन अभी 100% ठीक नहीं हो सका। 3 इश्यूज़ हैं, बड़े अहम हैं और लाहौर हाई कोर्ट की समाअत के साथ ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत के साथ ताल्लुक़ है और तीसरा इंटर पार्टी इलेक्शन और तोशाखाना के केस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में इकट्ठा है, तो मैं इकट्ठी ही बात करूँगा। लेकिन सबसे पहला जो बात है, जो बात करने वाली है, वो जस्टिस मियाँ गुल और हसन औरंगज़ेब के पास ऑडियो वीडियो लीक वाला मामला जो है, ऑडियो लीक वाला, उसमें बड़ा अहम सवाल उठा दिया है कि जो ऑडियो लीक होती है ये चैनल्स क्यों चलाते हैं, चलाते हैं तो पैमरा ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। ये रिपोर्ट मांग ली है, अब सोर्स की बातें भी होंगी, FIA भी सामने आएगा। अब हर एक को पता है कि कौन ये ऑडियो रिकॉर्ड करता है। ये मैं आज तारीखी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2018 अगस्त इमरान खान की हुकूमत आ गई, कहा गया RTS बिठाया गया इमरान को जिताने के लिए। मेरा नुक्ता नज़र है RTS बिठाया गया इमरान को मेजॉरिटी सीटें लेने से। फिर अप्रैल 2019 में बतौल ख्वाजा आसिफ के राब्ता हो गया था इमरान। तो साजिश तो इमरान खान के ख़िलाफ़ उस वक्त शुरू हो चुकी थी। PDM की जमातें जो है ना, जो बाद में इकट्ठी हुई, उसमें मेन जो करैक्टर था वो मुस्लिम लीग नून का था। और मैं वो तफसीलात तो किसी और तरीके से आपको बता चुका हूँ। जनरल फैज़ हमीद के बारे में कहा गया कि उनकी ऑडियो लीक्स जो हैं ये इसहाक वगैरह के पास मौजूद थी कि जो कुछ हो रहा है, एक तरफ राब्ता की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ ये सारा मवाद कौन पहुंचा रहा था उन्हें। ये बड़ा अहम सवाल मैं रख रहा हूँ आपके सामने। वो तो बाहर बैठे हुए थे, इसहाक बाहर बैठा हुआ था, नवाज शरीफ बाहर बैठा था। तो ऑडियो लीक्स जो थी ये वाली, अगर जनरल फैज़ हमीद या बाकी लोगों की थी, ये उन तक कौन पहुंचा रहा था। ये वक्त आ गया है, सच कौम के सामने आना चाहिए। पूछ लिया पैमरा से, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब सामने, इंशाल्लाह उम्मीद है सारा कुछ सच सामने आ जाएगा। फिर हवा भी निकल जाएगी, चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे और बहुत कुछ सामने आ जाएगा। आपने देखा होगा इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ी दिलचस्पी दिखाई इलेक्शन कमीशन ने। बड़ी जल्दी से उन्होंने केस भी टेकअप कर लिया। उन्होंने कहा भी बैठ गए, सारे केस को दिखाती है। सारे जब बैठ भी गए और वो दोबारा इलेक्शन कराने के हवाले से अब जो अगली बात चल रही है ना, वो पार्टी के जो इंतखाबी निशान है उसके हवाले से, सेक्शन 215 के हवाले से। यानी अब वो इस इंतखाब को इस्तेमाल करेंगे बल्ले का निशान रोकने के हवाले से। जी आप समझ गए होंगे बात। फिर मुजाहरा कराया, मुजाहरे में मुस्लिम लीग नून के कई सरकर्दा लोग थे। फिर आपको पता है वो जो बिलबोर्ड बने होते हैं, जो 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 पम्फलेट बने होते हैं, वो एक ही तर्ज के बने हुए हैं। वो मुझे पता है कहाँ बनते हैं, छोड़े इन चीज़ों को। लेकिन मुजाहरा करने वाले में PTI के पुराना वर्कर मैंने तो कोई नहीं देखा। उनमें शायद आप किसी ने देखा तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, उसका सबूत ज़रूर भेजिएगा। यानी जो हाँ दोस्त मौजूद थे जिन्होंने कवर किए, उन्होंने सारा कच्चा छट्टा खोल के रख दिया नून लीग के अंदर से प्लान करके, यानी एक पूरे प्लान के साथ। और सवाल हम उठा रहे थे, मैं उठा रहा था सवाल, बेसिकली मैं उठा रहा था कि कितने को लाखों लोग निकल आए PTI के इस इलेक्शन के हवाले से। तो ये बड़ा अहम सवाल था। और लेकिन अभी तक मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं आ सकी, आपके पास हो। उन्होंने सारी समाअत सुनी। अकबर एस बाबर ने अपना बताया कि उसकी हाई कोर्ट ने रुकनीत बहाल कर दी और बाकी लोगों की तरफ से भी खुरम अपना गंडापुर के हवाले से कि उनके कागज़ इश्तिहारी थे, कागज़ नामजदगी कैसे हुए, यास्मीन राशिद की वजह से कि ये तो जेल में थी, ये कैसे कागज़ात नामजदगी सारे दाखिल हुए। ये सारे सवाल बैठकर उन्होंने अपने तौर पर उठाए हैं। अब बड़ी दिलचस्पी है इलेक्शन कमीशन। और एक रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त है कि कल अदम करा के इलेक्शन दोबारा कराया जाए। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कोई नहीं हमने कराने,
हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है, इस रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करेंगे और तेज़ी देखें। इतनी तेज़ी लगता है सारा स्टाफ जैसे प्रोविडेंट फंडिंग में इन मामला में जिस तरह बिठाया जाता है और वो इकट्ठे करके लगता है कि वो एक ही काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। अब मैं नहीं, अब पूरी बहुत मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, पीर का ये समात उन्होंने मुलतवी की है। समात का मुलतवी है पीर वेरी पीर। अब मैं ले आता हूँ लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट बड़ा अहम केस है अब ये, और दो बुनियादी तौर पर इशू यहाँ पर लाएंगे। एक आईनी दरख्वास्त लाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे। इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन कलअदम करार नहीं दे सकता था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके साथ एक जुड़ा हुआ दूसरा मामला जो है इमरान खान साहब की नाअहली, जो इलेक्शन कमीशन ने 5 अगस्त को सज़ा सुनाई गई और 8 अगस्त को इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन 2 नाअहलियाँ कर चुका है। मैं आपको पहले भी बताया था, आपको बड़ी तफसील से मैंने डिस्कस किया था। आपको 2 अगस्त को एक रेफरेंस भिजवाता है स्पीकर नेशनल असम्बली, गैर कानूनी, गैर आइनी, इख्तियार से तजावज़, बदनीते पर मबनी, बॉक्स पर मबनी। स्पीकर का इख्तियार ही कोई नहीं है। 137 सेक्शन के 120 दिन के बाद 2018-19, 19-20 और 20-21, 18-19 वो 2000 अप्रैल 2020, अप्रैल 2021, अप्रैल 2022, इन दौर में कोई भी एक्शन नहीं लिया इलेक्शन कमीशन ने। सेक्शन 137 का इस्तगासा दायर करना था। अब ये रेफरेंस आता है, इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार से तजावज़ करता है, अपने आप को कोर्ट भी समझता है, ट्राइब्यूनल भी समझता है। इमरान खान साहब को 4 अगस्त को आता है और 19 सितंबर को ये फैसला दे देता है। इमरान खान साहब को नाअहल भी कह देते हैं और सेक्शन 137 और 173, 167, 174 के तहत इस्तगासा चलाने का भी कह देता है। ये चैलेंज किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये वाला फैसला अभी पार्टी चेयरमैन के तौर पर नाअहल नहीं हुए। इसमें हमें पहले मैं भी इस पर पेश होता रहा हूँ और ये अल्टीमेटली आपको याद है कि इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने तरीके से मामला को लेकर चलता है। मैं फिर एक वोटर मेंबर की तरफ से जब, और मैं तफसीलात आपके सामने बता चुका हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में लेके आता हूँ सेक्शन 137 की इंटरप्रिटेशन के आर्टिकल 63(1)(p) लगता नहीं, इलेक्शन कोर्ट नहीं है, ट्राइब्यूनल नहीं है। हाई कोर्ट मेरी बात सुनता है, नोटिस जारी करता है और दोबारा इस केस की समाअत आती है तो पार्टी चेयरमैन हटाने के लिए एक दरख्वास्त आती है प्रॉक्सी काउंसिल की तरफ से, वो इकट्ठी लगती है और लाहौर हाई कोर्ट इस पर बाकायदा 167, 174 के तहत इस्तगासा चलाने का भी कह देता है। ये चैलेंज किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये वाला फैसला अभी पार्टी चेयरमैन के तौर पर नाअहल नहीं हुए। इसमें हमें पहले मैं भी इस पर पेश होता रहा हूँ और ये अल्टीमेटली आपको याद है कि इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने तरीके से मामला को लेकर चलता है। मैं फिर एक वोटर मेंबर की तरफ से जब, और मैं तफसीलात आपके सामने बता चुका हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में लेके आता हूँ सेक्शन 137 की इंटरप्रिटेशन के आर्टिकल 63(1)(p) लगता नहीं, इलेक्शन कोर्ट नहीं है, ट्राइब्यूनल नहीं है। हाई कोर्ट मेरी बात सुनता है, नोटिस जारी करता है और दोबारा इस केस की समाअत आती है तो पार्टी चेयरमैन हटाने के लिए एक दरख्वास्त आती है प्रॉक्सी काउंसिल की तरफ से, वो इकट्ठी लगती है और लाहौर हाई कोर्ट इस पर बाकायदा मामले की हसासियत को समझते हुए इस इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट है, लार्जर बेंच के सामने भिजवाता है। लार्जर बेंच बनता है जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की सरबराही में, जस्टिस जवाद और जस्टिस साजिद महमूद सेठी ये उस बेंच का हिस्सा होते हैं। इन बिटवीन इमरान खान साहब जो पार्टी चेयरमैन से हटाने का नोटिस है इलेक्शन कमीशन का, उसको चैलेंज करती हैं लाहौर हाई कोर्ट में, साथ उनकी नाअहली के हवाले से भी, क्योंकि मियाँ वाइली की सीट है, जुरिसडिक्शन यहाँ की है। लार्जर बेंच के सामने लगता है तो वहाँ सवाल आता है कि इमरान खान साहब ख़ुद आ चुके हैं इस सारे मामले में, तो मैं वो दरख्वास्त वापस ले लेता हूँ और फिर उस सवाल वो जो 5 मेंबर बेंच बना है उस 5 मेंबर बेंच के सामने जस्टिस जवाद हसन इस मैटर को टेकअप करते हैं और जो इमरान खान साहब की तरफ से पिटीशन आती है मैं पेश होता हूँ अभी वहाँ पर, और अल्टीमेटली ये लार्जर बेंच के सामने मामला चल रहा है। लार्जर बेंच और वहाँ इलेक्शन कमीशन के वकला जो हैं वो नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं। हर एक को पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सवाल उठाया जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, जनवरी में दरख्वास्त दायर की जाती है, सितंबर में फ़ैसला महफूज होता है और 6 दिसंबर को वो फैसला सुना दिया जाता है कि शॉपिंग फोरा के बाद वो दरख्वास्त मुस्तरद कर जाती है। कभी कोई तारीखी तौर पर बताइएगा, लोग कहते हैं गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाकाम, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन आप ख़ुद बताइएगा कि इतना वक्त एक दरख्वास्त के लिए लिया जाता है। इन बिटवीन पेंडेंसी के दौरान रिकॉर्ड पर बातें हैं, जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास जुरिसडिक्शन चैलेंज की जाती है। दूसरे फेज़ में इस्तगासा जो
चलता है, सगासा पहिए लग जाते हैं, उसमें इमरान खान साहब को सज़ा दे दी जाती है 3 साल की और नाहली की जाती है, तो उसको चैलेंज किया जाता है। उस पर कहा जाता है जुरिसडिक्शन तय करें, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से हाई कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट से फिर वहीं पर हाई कोर्ट नीचे भेज देती है और यूँ इस तरह मामला चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वापस फिर हाई कोर्ट को भेजती है और यूँ हाई कोर्ट दायरा इख्तियार तय नहीं करती, जो पहला बेसिक प्रिंसिपल है। और मैं समझता हूँ अगर ये अदालतें इस तरह करती हैं, इसका हायर फोरम पे ये नोटिस लेना चाहिए, ये कहीं मिसकंडक्ट में नहीं आता है, नहीं होता। और ये और लाहौर हाई कोर्ट मामले को लेकर नहीं जाती, यहाँ इलेक्शन कमीशन ये एतराज़ उठाता है कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसाइड करे, हालांकि 5 मेंबर बेंच बैठा था, ये फैसला कर सकता है। तो आज जस्टिस शुजात अली खान साहब चैम्बर में समाअत हुई। चैम्बर में समाअत इसलिए हुई कि नॉर्मल तबीयत ठीक नहीं है और अक्सर केसेस वो जब बीमार हों, तो मैं भी कई दफ़ा पेश हुआ हूँ, वो अक्सर चैम्बर में सुनते हैं। पहला जो इंटर पार्टी इलेक्शन की जो आइनी हैसियत है, इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है, वो वाला मामला भी इसी लार्जर बेंच के सामने भी। और मैं आपको याद है, मैंने बता दिया था कि ये वाला मामला लगेगा तो ये लार्जर बेंच सुनेगा, आपको याद होना चाहिए। मेरा पुराना प्रोग्राम देख लीजिएगा अभी कल का ही, जिसमें मैंने ये बात की थी। और क्या वो हुआ, क्या 4 सवाल हैं वहाँ कोर्ट के सामने। एक तो क्या इलेक्शन कमीशन कोर्ट और ट्राइब्यूनल है, क्या ये फैसला कर सकता है? और क्या दोबारा नाअहली जो है, जो दोबारा नाअहली की गई है, क्या वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है? इलेक्शन कमीशन उस सारे मामले को देखकर ये कह सकता है? और जब इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन इख्तियार कैसे इस्तेमाल कर सकता है? इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है ना। और ये चीज़ें सारी इंटर पार्टी के साथ जुड़ी हुई है ना, यानी अब सारी बुनियादी तौर पर ये उसके साथ जुड़ी हुई है। इमरान खान साहब अगर नाअहल ना करते तो पार्टी चेयरमैन है। और मीडिया से गुफ्तगू करते जफर ये बात भी क्लियर कर दी कि गौहर जो है वो आर्जी तौर पर हैं, केयर टेकर के तौर पर है। इमरान खान साहब को ये मामला ख़त्म होता है तो वो चेयरमैन है, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। एक और बड़ा अहम सवाल उठाया है, इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कैसे कर दिया? इमरान खान साहब तो MA नहीं थे। वो बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है उन्होंने कि इमरान खान साहब तो MA ही नहीं थे, तो नाअहल कैसे कर दिया? जब MA होंगे तो फिर नाअहल कर सकते थे ना। तो ये वाला भी बड़ा अहम सवाल है। अब ये सारे आइनी तौर पर अगर देखा जाए, लाहौर हाई कोर्ट अब महवर है, 5 मेंबर बेंच फौरी तौर पर बनना चाहिए। आगे छुट्टियां आ गई हैं, जजेस हैं या नहीं हैं, लेकिन ये वाला मामला ऐसा है, मेरी गुजारिश यही होगी कि इसको लगा के डे टू डे डिसाइड करना चाहिए। अब तो मल्टीपल इशू आ गए हैं और सेक्शन 137 के ऊपर अदालत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब जस्टिस शाहिद करीम साहब अपना इंटरप्रिटेशन कर चुके हुए हैं कि उनमें बड़ी वजाहत के साथ ये बात आ गई। ना इलेक्शन कमीशन, ना कोर्ट है, ना ट्राइब्यूनल है, ये पुरानी जजमेंट बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है। इसमें कोई नई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। यहाँ से अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए क्या कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है। स्पीडें आपने देख ली, कार्रवाइयाँ आपने देख ली। आज मुजाहरा हुआ इलेक्शन कमीशन के सामने, एक उस दौर में हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चंद लोग आए, दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हुए थे, याद है आपको ना। तो अब वहाँ पर अगर मुजाहरा करने आए तो दहशतगर्दी के पर्चे क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं गिरफ्तारियाँ हुई? इसका जवाब कौन देगा? या आपको और हमें फैसला करना है। ये उन लोगों को जवाब देना है कि दोहरा मेयार बड़ा वाज़ेह। इलेक्शन कमीशन ने अब तक पर्चा क्यों नहीं दिया इस हवाले से? इस्लामाबाद पुलिस ने अब तक पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया? मैं वो कुछ तस्वीरें बैकग्राउंड पे चल रही होंगी, वहाँ देख सकते हैं कि कौन लोग वहाँ पर आए और वहाँ देख सकते हैं। आखिर में नौशहरा का जलसा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। जमे गफ़ीर आपने देख लिया और वर्कर कन्वेंशन से जलसों की शक्ल जा रही है। वैसे पे बाज़ अक्सर वर्कर कन्वेंशन से जलसों की शक्ल जा रही है और ये तारीख़ रकम कर रही है। पंजाब के अंदर काफ़ी वर्किंग हो चुकी हुई है, पंजाब में भी बाकायदा वर्कर कन्वेंशन और ये आने वाले हैं। सिंध में भी अब एक तरह से मोमेंटम बन रहा है और इससे बहुत परेशानी है इनको। और आखिर में जाते हुए सुहेल वड़ाइच ने एक नई शोशा छोड़ दी है और वो शोशा ये छोड़ा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद लोगों से इलेक्शन लड़ेगी और फिर मेजॉरिटी 40 लोगों की तादाद भी दे दी है कि वो नवाज शरीफ से मिलकर 2/3 अक्सरियत। ख्वाब अच्छे देखने चाहिए, लेकिन ये अब वो नहीं हो सकेगा जो 85 सियासत होती आ रही है। ये सियासत बदलेगी और बदल कर रहेगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।